नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास। इसके पहले बच्चों हम लोग बेसिक क्लास से सीखे थे और आज हम लोग बेसिक क्लास का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और सीखते हैं उसकी आगे कहानी क्या है। देखिएगा, हम लोग जो कल पढ़े थे उसकी हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर देते हैं। बच्चों, हम लोग कल क्या पढ़े थे कि अगर हमको दिया गया हो, मान लेते हैं कि 250 रुपया दिया गया हो और दिया गया हो साथ में 100 रुपए, और इन दोनों को हमको निकालना हो अनुपात, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमको करना क्या है, पहला काम तो सजातीय राशियां हैं, ये भी रुपए में और ये भी रुपए में है, तो इसलिए निकालना आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 और बटे में 100, और देख रहे हैं आपका 0 0 कैसे हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 25 25 और 5 दूना 10, यानी कि 5/2 आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5:2। क्या लिख सकते हैं, 5:2। यानी कि इसे साफ निष्कर्ष निकलता है। इसके पहले जो भी क्लास थी हमारी, उसमें हमको भाग दिया रहता था, यानी हिस्सा दिया रहता था, और हमको निकालना होता था अनुपात। क्या निकालना होता था, अनुपात निकालना होता था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको अनुपात दिया रहेगा और आपको हिस्सा ज्ञात करना होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये अनुपात दिया रहेगा और आपको ज्ञात करना पड़ेगा क्या, इस प्रकार से जो ये आपका मान है, यानी हिस्सा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन आज का है कि a अनुपाते b बराबर 2:5 है। देखिएगा, आपको इस बार अनुपात दे दिया गया है कि यदि a अनुपाते b बराबर 2:5 है तथा कुल धनराशि 1400, कुल धनराशि कितना है, 1400 है। ठीक है, कितना है बच्चों, 1400 है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है a अनुपाते b जो आपका दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि दिया है 2:5, हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे 2:5। और हमको यहाँ से कुल धनराशि दी गई और प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। तो कुल धनराशि आपको जो दी गई है, इसको तो हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, यानी 1400 रखेंगे, और मान लेते हैं हमको निकालना हो एक हिस्सा। किसका निकालना हो बच्चों, एक हिस्सा निकालना होता है एक के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1400 और गुणे, देखिएगा इसका अनुपाती योग दोनों का हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 2 और 5 जो आपका दिया गया, 2 और 5 को ऐड करेंगे, 2 और 5 हो जाएगा 7। तो बटे में हम लोग लिखेंगे 7 और ऊपर लिखेंगे केवल और केवल ए के लिए निकालना है ना यहाँ पे। तो ए का हिस्सा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। अब हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 7 से इसको हम भाग करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि आपका 2 बार में कटेगा और ये आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 200। तो जो ए का मान आएगा, अभी 200 का 200 गुणा करके बताना पड़ेगा। 200 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 400। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो ए का जो मान कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 400, यानी कि ए का हिस्सा हो गया 400। और हमको निकालना होगा बी का हिस्सा। तो बी के लिए भी सेम वही प्रक्रिया, क्या करना है, इस 1400 का, यानी कि 1400 लिखेंगे इस प्रकार से और गुणे के निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भाग कितना है, 1400 का 5 है। कितना भाग है, 5 भाग है। तो मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे इस प्रकार से 5, और बटे में आपको ये जो अनुपाती योग आया हुआ है 7, कितना आया हुआ है, 7 आया हुआ, तो मैं इसको बटे में रख लेता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जब ये आपका फिर से वही दो बार में कट जाएगा, और यहाँ पे आपको ये डबल जीरो ये वाला, तो 200 का गुणा इस बार क्या हो जाएगा, 5 से, तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1000। देखिए, बे को मिलेगी कितना धनराशि, 1000 मिलेगी, और ए को कितना मिलेगी, 400 मिलेगी। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो आज का बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3:5 है तथा कुल धनराशि आपको दी गई है 1000। कितना है बच्चों, ये 1000 है, और हमको निकालना है प्रत्येक का हिस्सा। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको दिया गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और इसका जो मान दिया गया, आपको दिया गया है ये 2:3:5। मान लेते हमको यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, टोटल धनराशि 1000। कितना है बच्चों, 1000 में 1000 लिखूंगा, गुणे का निशान लगाऊंगा,
और ए के लिए यहाँ देखो ए है, इधर आपको पहले क्या है 2, इधर भी आपको पहले ए है, तो ए का जो मान है 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। और बटे में अनुपाती योग जो आता है यानी कि 2 3 5 और 5 10 कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10। देखिएगा 10 कहाँ से आता है, उसमें 2 3 5 और ये 5 10 यानी कि अनुपाती योग, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, बटे में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 0 आपको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100, इधर बचेगा आपका 2, यानी कि अब हम लोग ए का मान निकालेंगे तो 100 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोग अगर बी का मान निकालें तो बी का कितना हिस्सा आएगा, तो मैं लिखूंगा बी बराबर, और इसके लिए आपको 1000 में ही निकालना है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 1000 और गुणे में बी का हिस्सा कितना है, तो आप देख रहे हैं बी का हिस्सा है 3। कितना है बच्चों, बी का हिस्सा कितना है, 3 है, तो इसलिए यहाँ मैं लिखूंगा 3 और बट्टे में वही अनुपाती योग जो सबके साथ लगेगा 10 है। ये 10 हमको मिला कहाँ से है, 2 3 5 और 5 10, यानी कि इन तीनों अनुपातों का योगफल कर लेने से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 से हम लोग जब इसको भाग करेंगे तो आपका 100 बचेगा, और जब 100 का गुणा होगा 3 से तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 300। इसके बाद में बात आती है सी की, तो सी के मान के लिए हम लोग फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1000 तो ये रहेगा क्योंकि 1000 के साथ सबका ज्ञात भी करना है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ अंतिम में है और यहाँ सी है लास्ट में यहाँ भी, तो इसलिए 1000 और यहाँ बटे में आपका 5 है, अंश के रूप में 5 है, और हर के रूप में वही अनुपाती योग जो सबके साथ चल रहा है 10, जिसके भी साथ में हो जाएगा 10। देखिएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा और ये 5, तो यानी कि जो सी का मान आ गया वो 100 गुणा 500 से 100 को गुणा 5 से करने पर क्या हो जाएगा, ये 500। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 500। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। और हम लोग आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का है बच्चों लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया इस बार, यदि कुल धनराशि 7500 है तथा ए बी सी का अनुपात दिया गया 3:7:5, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है। देखिएगा सर्वप्रथम तो जो आपको दिया गया है यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको दिया गया कितना है, ये दिया गया है 3:7 और अनुपाते 5। जो कुल धनराशि है इस बार तो आपका है कितना, 7500। कितना है बच्चों, 7500 है, और हमको निकालना हो अगर ए का हिस्सा, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा इस 7500 का हम लोग गुणा करेंगे किसके साथ में, देखो यहाँ पहला आपका ए है, यहाँ भी आपका 3 है, तो मैं लिखूंगा 3 और अपान में 7 3 10 5 15, यानी कि इसका पूरे का अनुपाती हो जाएगा 15। ठीक है, 7 3 10 5 15। अब हम लोग 15 से इस 7500 को डिवाइड करेंगे तो 15 का नाम 15 15 5 75, यानी कि हो जाएगा ये 500। ये आपका डबल जीरो नहीं डिवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 500। 500 गुणा हम लोग 3 से करवाएंगे तो एक अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना, 1500। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1500। और इसी प्रकार से अगर हम लोग बी का हिस्सा निकालें, बी का कितना हिस्सा आएगा, तो बी आप देखिएगा, बी के लिए हम लोग इसी 7500 के साथ में ही गुणा करवाएंगे इस बार किसका, देखिएगा बी यहाँ बीच में है और यहाँ बी का मान 7 है, तो मैं ऊपर लिखूंगा 7, बटे में वही अनुपाती योगफल सबके साथ चल रहा है जो कि कितना है बच्चों, 15 है, तो इसके बटे में हो जाएगा ये 15। अब 15 से हम लोग अगर 75 को भाग करेंगे तो 15 × 5 = 75, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 500। कितना हो जाएगा, 500। यही का जो बी का मान आएगा वो 500 का गुणा 7 से करवाने पर, यानी 7 × 5 = 35। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 35 और ये डबल जीरो, यानी कि हो जाएगा 3500। तो ये बी का हिस्सा हो गया। और अब बात आती है सी का, कि सी का कितना हिस्सा आएगा। देखिएगा सी के लिए हम लोग निकालेंगे जब, तो सी के बराबर में अगर आप देखें तो सी का मान कितना है, 5 है, यानी कि इस बार जो है इस 7500 का गुणा होगा 5/15 से, और 15 आपका सबके साथ लगेगा, अनुपाती योगफल है वो, इसलिए 15 से हम लोग जब इसको काटेंगे तो 15 × 5 = 75, ये आपको 5 बार में कट जाएगा, ये 500 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में जो सी का मान आएगा वो 5 का गुणा इस 5 से, यानी कि 500 का गुणा 500 तो हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500। तो जो सी का मान आ गया बच्चों कितना आ गया, वो 2500 आ गया। और आज क्लास में बस इतना ही।